हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रक है कक्षा 2 के लिए, जिसकी हमारा जो डे वो हमारा क्रम संख्या वो है 140 140 और हमारी दिनांक है 24 दिसंबर 2020। ठीक है, हमारा जो पाठ चल रहा है वो है बस के नीचे बाघ। अब पढ़ते हैं कि नमस्ते बच्चों, आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। क्या आप एक नन्हे बाघ की कहानी क्या पढ़ना चाहेंगे, जरूर पढ़ना चाहेंगे। पढ़ते हैं कि किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल गया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। बच्चों, बाघ तो जंगल में रहता है ना, अगर वह सड़क पर आ जाए तो क्या होगा? आप भी जानना चाहेंगे ना? तो अपनी हिंदी की पुस्तक में बस के नीचे बाघ कहानी को पढ़िए और हाँ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुनाइए। ठीक है, तो हमें क्या है, अपनी जो कहानी है अब वो पढ़ते हैं और सुनाते हैं कि जब बाघ जो नीचे आता तो अब क्या होता है। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। अब हम क्या है, हमारा जो पाठ है उसमें हम नया क्या सीखा वो देखते हैं कि नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, जिन्हें पढ़िए और समझिए। कि खेलते खेलते छोटा बाघ जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। ठीक है, अब क्या है, छोटे बाघ ने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज आ रही है। उसने देखा कि बस के भीतर नीचे की तरफ घर घर की आवाज आ रही। अब आपने क्या गौर किया है इसमें कि जो वाक्य का है ये वाला, उसमें बाघ की जगह यहाँ पे वह क्या उपयोग हुआ है, और वाक्य ख में बाघ की जगह उसका उपयोग हुआ है, शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसे कई शब्द हैं जो नाम वाले शब्दों या संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे वह हो गया, उस हो गया, मैं हो गया, आप हो गया, हम हो गए, तुम हो गए। ऐसे शब्दों को ही जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते, ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सर्वनाम। ठीक है, अब है कि नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की जगह सही सर्वनाम चुनकर हमें वाक्य लिखना है कि माली पौधे लगा रहा है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? मैं या वह। हम क्या लिखेंगे? वह। हमारा क्या पूरा क्या हो जाएगा? वह पौधे लगा रहा है। क्या हो जाएगा? वह पौधे लगा रहा है। हमने माली की जगह कौन सा सर्वनाम यूज करा है? वह। ठीक है, आप भी ये कर लें। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है कि भूख के कारण सोनू के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। अब क्या आएगा कि भूख के कारण उस या यह क्या आएगा? भूख के कारण, कारण उसके क्या आ जाएगा? उसके। हम क्या लिख देंगे? भूख। ठीक है, भूख के कारण, भूख के कारण उसके पेट में, फिर पूरा लिख देना चूहे दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी आज की वर्कशीट है। और अभिभावक को लेकर क्या सुझाव है कि बच्चों के साथ बातचीत कीजिए कि उन्हें किन किन चीज़ों से डर लगता है, और उन्हें यह भी समझाइए कि अपने डर को सामना कैसे करना चाहिए। हमें क्या है, हम बच्चों से पूछें, क्योंकि हम भी अभिभावक ही हैं, कि आपको किस प्रकार से डर लगता है। अगर आपको किसी मतलब कोई भी मतलब जैसे छिपकली हो गई या कोई मच्छर हो गया या किसी इंसान से डर लगता है, तो हमें उनको समझाना चाहिए ये भी एक जीव है, ये बिना बात पे हम अगर उन्हें कुछ नहीं कहते ये तो वो हमें कुछ नहीं कहते। ठीक है, जब तक हम उसे नहीं छेड़ते वो हमें कुछ नहीं कहते। हमें समझाना चाहिए और हमें ये समझाना चाहिए कि हमें अपने डर पे काबू रखना चाहिए, उस पर जीत प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी बेटा 2nd क्लास की वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छी लगी है। तो बच्चे लाइक का बटन दबा के प्लीज़ मुझे बताइएगा, और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में बेल आइकन भी बेटा हिट कीजिए। और उन बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, तहे दिल से शुक्रिया। और बच्चों अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, और हमेशा खुश रहिए। कोविड-19 से बेटा बच के रहिए। जैसे मैं हर बार कहती हूँ, मास्क लगा के जाएँ, कहीं जाएँ, 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। ठीक है ना, और अपने हाथ नियमित रूप से धोएं। चलो बच्चों बाय, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ।